चलिए, तो देखिए सभी लोग अपने बचपन में कभी न कभी गुब्बारा में हवा भर के खेले होंगे। खेले हैं कि नहीं? कोई ऐसा है जो नहीं खेला है? सभी लोग खेले हैं ना। गुब्बारे में हवा भर के फुलाए होंगे, मेले से में गए होंगे, गुब्बारा लाए होंगे, गुब्बारा फूट गया होगा, गुब्बारा का हवा निकल गया होगा, उसको फिर मुंह से हवा भर के फुलाए होंगे। मेले में से जो गुब्बारे लाते हैं, गुब्बारे से खेले हैं सभी लोग। ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं खेला है। कोई खेला है? नहीं, ऐसा है क्या? बताइए, कोई ऐसा है जो गुब्बारे से नहीं खेला है? बताइए कितने लोग खेले हैं? अच्छा हाथ उठाइए। सभी लोग। आनंद नहीं खेले हैं? हाँ, अच्छा सभी लोग खेले हैं। ठीक ठीक, सभी बच्चे हैं, सभी मेले में जाते हैं, सभी गुब्बारा लाते हैं ना। ठीक है, तो गुब्बारे से जब खेलते हैं हम लोग, तो गुब्बारे की जब हवा निकल जाती है, ठीक है, तो जब गुब्बारा की हवा निकल जाती है तो क्या होता है? देखिए, पहले गुब्बारा पिचक जाता है ना। तो अगर गुब्बारे में पिचका है, अगर गुब्बारा क्या है? पिचका है, ठीक। इस गुब्बारे में जब हवा भरेंगे तो ये देखिए गुब्बारा पहले पिचका है, ये गुब्बारा क्या है? पिचका है, ठीक। हवा भर देंगे तो यही गुब्बारा क्या करेगा? फूल जाएगा ना। और जब हवा निकाल देंगे तो फिर ये गुब्बारा क्या होगा? हवा भर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, और जब हवा निकाल देंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। यानी गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, आकृति बदल जाती है ना। लेकिन जैसे ही हवा निकाल देते हैं, वो गुब्बारा कैसे आ जाता है? पहली अवस्था में, ठीक है। यानी जो परिवर्तन किए रहते हैं, परिवर्तन क्या किए? गुब्बारा है उसमें हवा भर दिए, यही ना किए। तो हवा भरे, हवा निकाल लिए, हवा भरे तो गुब्बारा बदल गया, हवा भरे तो गुब्बारा बदल गया, हवा भरे तो गुब्बारा क्या हुआ? बदल गया। लेकिन जैसे ही हवा निकाल दिए तो गुब्बारा जैसे पहले था वैसे हो गया। स्प्रिंग देखे होंगे सभी लोग, स्प्रिंग से भी खींचे होंगे। स्प्रिंग पहले ऐसे रहता है, जब पकड़ के खींच देते हैं तो बदल जाता है, और फिर छोड़ देते हैं तो फिर पहले की तरह हो जाता है ना। रबड़ देखे होंगे, रबड़ ताने होंगे, ताने हैं तो बदल गया, और छोड़ दिए तो फिर पहले की तरह आ गया। यानी ये सब कैसी चीजें हैं? ये सब ऐसी चीजें हैं जिनमें अगर परिस्थितियां, यानी जो परिवर्तन किए रहते हैं वो उलट देते हैं। उलट देने का मतलब, ये उलट देने का क्या मतलब हुआ? उलट देने का मतलब गुब्बारे में हवा भर दिए, हवा भरना, और हवा भरने का उल्टा क्या हुआ? हवा निकाल दिए। तो पहले गुब्बारा ऐसे था, हवा भर दिए, देखिए यहां पर क्या किए? हवा भर दिए तो गुब्बारा क्या हुआ? फूल गया ना। और हवा निकाल दिए, उल्टा कर दिए, हवा भरना और हवा निकाल देना, यही ना उल्टा, हवा निकाल देना। तो जब हवा निकाल दिए तो गुब्बारा क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, नहीं है? स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे खींच दिए, स्प्रिंग को क्या करते हैं? खींच देते हैं, और फिर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ये नहीं करते हैं? खींच दिए और छोड़ दिए तो कैसे आ गया? पहली अवस्था में। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देते हैं, तो पदार्थ क्या करता है? वापस पूर्व अवस्था में आ जाता है। वापस क्या है? पूर्व अवस्था में आ गया कि नहीं? गुब्बारा पहले पिचका था, हवा निकाल दिए तो गुब्बारा क्या हो गया? पिचक गया। देखिए, तो हम लोग
अगर स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देंगे तो स्प्रिंग अपने अवस्था में आ जाएगी कि नहीं? तो वही है कि परिस्थितियां, ऐसा परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देते हैं तो वो अपनी पूर्व अवस्था में क्या करता है? आ जाता है, पहले की तरह हो जाता है, यानी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की परिस्थितियां उलट देते हैं तो वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो उस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्तित परिवर्तन। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तित परिवर्तन। इसी परिवर्तन को कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण बताइए, प्रत्यावर्ती परिवर्तन का उदाहरण बताइए, तो क्या कहेंगे? स्प्रिंग खींच दिए, स्प्रिंग खींच के क्या कर दिए? छोड़ दिए। रबड़ खींच दिए, रबड़ खींच के क्या कर दिए? छोड़ दिए। गुब्बारे में हवा भर दिए और हवा भर के क्या किए? वो हवा निकाल दिए। तो सब पहले की तरह आ जाता है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद है अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अच्छा, देखे हैं घर पे सबके रोटी बनता होगा, कहीं मम्मी बनाती होंगी, कहीं बहन बनाती होंगी, ठीक है, कहीं आप लोग खुद लड़कियां बनाती होंगी, लड़के भी कमरे पर जाते हैं पढ़ने, वो भी रोटी बनाते हैं ना। कमरे पर जाते हैं तो मम्मी भी संगे संगे जाती है का? मान लीजिए आप लोग बड़े बड़े हो गए, जब पढ़ने जाएंगे कमरे पर, कहीं रह के ही पढ़ेंगे, या हॉस्टल में जो रहेंगे भाई उनको तो खाना मिल जाता है, लेकिन कोई कमरे पर रह रहे हैं तो उनको खाना बनाना पड़ता है ना। तो खाना बनाएंगे, हर जगह तो मम्मी पहुंचेंगी नहीं कि संगे संगे मम्मियों पढ़ने जाएंगी। मम्मियों जाती हैं क्या पढ़ने? आप लोग अकेले जाते हैं ना। तो वहां पर कोई मित्र यार रहेंगे, रोटी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे ना। तो जब रोटी बनाते हैं तो जब आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, वो जो आटा रहता है, आटे में पानी डाल के बनाते हैं ना, लोई जिसको कहते हैं। लड़कियां समझ रही होंगी लोई क्या होता है, लड़के भी समझ रहे हैं ना। कैसे? गाना से हाँ, देखे हैं। हाँ, पिसान लेके खेलते भी है ना। हाँ, तो जब लोई बना दिए तो मान लीजिए रोटी बना रहे हैं, ठीक, बेल दिए, लोई बना के बेल दिए, ठीक है। तावा पर कर रहे हैं, सॉरी, चौके पर ना बेलते हैं, चौका बेलना रहता है ना, चौकी बेलना, हाँ वह चौकी बेलना। तो चौकी बेलना से जब रोटी बेल देते हैं तो रोटी, मान लीजिए कोई रोटी बना रहा है, किसी का रोटी ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन गया, ऐसे बन गया, बेल दिए। कोई नया बनाने वाला है, ऐसे बना दिया, तो क्या करेंगे? फिर से उसको उठा के फिर से बनाएंगे ना। अब दोबारा बनाए तो ऐसे बना, तन्नी सी कुछ बढ़िया बना, ठीक, फिर उसको हटा दिए, फिर से लोई बनाए। भाई सीख रहे हैं। अब बच्चे को नहीं आ रहा है तो सीखना करेंगे ना। एक समय ऐसा आता है कि एकदम मम्मी की रोटी गोल गोल ना, और पापा का पैसा गोल गोल ना, इस ऐसे बन जाता है ना। तो ये बताइए, जब लोई को तावा पर किस पे? चौकी पर बेलते हैं, तो जब उसका आकार गड़बड़ा जाता है तो फिर लोई बना देते हैं कि नहीं? बना देते हैं ना। तो वो परिवर्तन उत्क्रमणीय होगा कि अनुत्क्रमणीय? बताइए, ध्यान से सुनिए। लोई से रोटी बना दिए, ठीक, लेकिन रोटी गड़बड़ बन गया, ठीक है, उसका आकार गड़बड़ा गया, तो फिर उसको लोई बना दिए, तो कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय, अप्रत्यावर्तित या अप्रत्यावर्तित? बताइए कौन सा? प्रत्यावर्ती। क्या कह रहे हैं? रोटी बनाए, देखिए
गूथा आटा से लोई बनाए, ठीक, इससे रोटी बनाए, ठीक, फिर इस रोटी से क्या बना दिए, फिर लोई बना दिए, लोई से रोटी बनाए और रोटी गबड़ा गई, रोटी बढ़िया नहीं बना, फिर रोटी को बिगाड़ के फिर लोई बना दिए, तो लोई से रोटी बन गया, रोटी से लोई बन गया। तो कौन सा परिवर्तन है, परिवर्तन। बात समझ में आई? इसीलिए हम पूछे थे कि तो उधर ले जाके उधर उलझा के पूछे देखे दिमाग काम करता है कि नहीं। अभी हम लोग क्या गुब्बारे में हवा भरे और फिर निकाल लिए, तो अपने अवस्था में आ गया कि नहीं। लोई से रोटी बनाए और फिर रोटी गड़बड़ बन गया, फिर उसको लोई बना दिए, तो लोई बना दिए तो कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमणी। अरे तो उत्क्रमणी या प्रत्यावर्ती, ठीक। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। लोई है, ध्यान से देखिए, लोई है, लोई से रोटी बना दिए, लोई से रोटी बना दिए, उसको तावा पर सेक भी दिए, तवा पर सेक भी दिए, अब फिर लोई बनाने लगेंगे, बन जाएगा? रोटी से लोई बन जाएगा? यहां पर क्या किए, यहां पर कहीं तवा पर सेके थे इसमें, तो जब तवा पर नहीं सेके हैं तो उसको चाहे एक दैया बिगाड़े, चाहे 2 दैया बिगाड़े, चाहे 5 दैया बिगाड़े ना। नन्ही बुढ़ी के लड़के जो रहते हैं जिद कर लेते हैं कि हमहू बनाई बनाते हैं ना, तब बनाते हैं बिगड़ जाता है, फिर बनाते हैं फिर बिगड़ जाता है, होता है ना। तो जब तवा पर इस लोई को तवा पर लोई से रोटी बनाएंगे, रोटी को तवा पर सेक देंगे, तब फिर तवा पर सेकी हुई रोटी से फिर लोई बनेगा क्या, बन जाएगा? ये तवे की रोटी ये तवे की रोटी से फिर लोई बन जाएगा। तो ये परिवर्तन कौन सा है, अप्रत्यावर्तित या अनुत्क्रमणी। मतलब समझ रहे हैं कि पदार्थ पुनः अवस्था में आ जाता है, आएगा नहीं आता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में क्या करता है, नहीं आता। गुब्बारा में हवा भर रहे हैं, पचका दिए, ठीक है, तब तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, भरते 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 गुब्बारा क्या हुआ, फूट गया। क्या हुआ, फूट गया। और लड़का लगा रोने, जिस बच्चे का गुब्बारा था वो लगा रोने, कहा कि नहीं हमारा गुब्बारा दे, तो गुब्बारा दे देगा, दे पाएंगे? फिर गुब्बारा वापस आ जाएगा? नहीं आएगा, वो तो फट गया। हाँ, ये हो सकता है कि लड़का समझदार है नहीं, छोटा सा बच्चा है, गुब्बारे को फुला दिए, वो बदल गया, वो देखा कि हमारा गुब्बारा बदल गया तो लगा रोने, कहा नहीं हमारी ये गुब्बारा था, तो हवा निकाल के पचका के उसको दे देंगे। लेकिन अगर गुब्बारा फूट जाएगा तब क्या करेंगे, दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो जब गुब्बारे में हवा भरेंगे, गुब्बारा फूट जाएगा, तब वो कौन सा परिवर्तन होगा, अप्रत्यावर्तित, ठीक है। अब बताइए, दूध से पनीर बनाते हैं, तो क्या पनीर से भी दूध बना देंगे क्या, बना देंगे? तो दूध से पनीर का बनना कौन सा परिवर्तन है, अप्रत्यावर्तित, नहीं बना पाएंगे। मोमबत्ती जलती है ना, जब मोमबत्ती जल जाती है तो क्या फिर से मोमबत्ती बना देंगे क्या? हाँ, ये है कि मोम जो पिघला है उस मोम से मोमबत्ती बना सकते हैं, लेकिन भगवा तो जल जाता है, भगवा कहाँ से आएगा? हमें क्या है, पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में आ जाता है। एक मतलब कि मोमबत्ती जल गई तो धागा भी वापस आ जाना चाहिए, आ जाएगा क्या? खाली मोम जो पिघला है उसी मोम को हम वापस ले आ सकते हैं ना। तब मोमबत्ती का जलना जो है वो कौन सा परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, ठीक है। धूप बत्ती का जलना वही हाल है, धूप बत्ती पूजा होता है तो चलाते हैं ना, धुआं निकल के वो राख बन जाता है, राख बन जाता है ना,
अगरबत्ती जलाते हैं तो राख बन जाता है, तो अगरबत्ती से फिर जो अगरबत्ती का जो राख है, उस अगरबत्ती के राख से फिर से अगरबत्ती बना देंगे क्या? वापस बन जाएगा? तो वो कौन सा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो दोनों में अंतर समझ में आया? जौने में पदार्थ पूर्व अवस्था में आ जाए उत्क्रमणीय या प्रत्यावर्तित परिवर्तन, और जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में न आ जाए उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। अंतर समझ गए? कुछ उदाहरण दिया जाए, बता देंगे? चलिए आप लोग बताइएगा, ये बताइए, इसको बोलिएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन है या अनुत्क्रमणीय? ये बोलिएगा, प्रत्यावर्तित अप्रत्यावर्तित नहीं, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय के क्रम में हमको उत्तर दीजिए। पूछे, गुब्बारे में हवा का भरना और हवा निकाल देने पर पिचक जाना, बताइए कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। वेरी गुड। लोई से रोटी बनाकर तवे पर सेकना, बताइए। हाँ, रोटी का बनना यानी रोटी को तवे पर सेक दिया जाता है, वो कौन सा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। दूध से पनीर का बनना, अच्छा। स्प्रिंग का खींचकर छोड़ देना, उत्क्रमणीय परिवर्तन। रबड़ का खींचकर छोड़ देना, उत्क्रमणीय परिवर्तन। धूप बत्ती का जलना, अनुत्क्रमणीय। कर लेंगे अंतर? चलिए चलिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि सब लोग ये सब काम किए होंगे, सभी लोग बचपन में मोम पिघलाते हैं ना, पिघलाए होंगे, मोम लिए होंगे, दियली में पुरवा में लेकर के गरम किए होंगे। गरम किए हैं कि नहीं? कितने लोग गरम किए हैं बताइए? केवल 5 लोग मोम गरम किए हैं। मोम प्लास्टिक का कोई मोमबत्ती, जैसे दीपावली पर इतने लोग, हाँ, दीपावली पर दिया में जो मोमबत्ती रहता है सब निचवा जो टुकड़वा रहता है उसको इकट्ठा कर करके एक दिवाली में रख के जलाते हैं, हैं? हाँ समझ गए समझ गए। अरे खड़ा नहीं होना है, हाथ केवल उठाना है। जलाए हैं ना सभी लोग? जलाए हैं ना? कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, वो दिया लूटने के चक्कर में दीपावली में लड़ाई हो जाता है कि पहले मैं जाऊंगा। ये सब की लड़ाई हुई है क्या किसी से? क्या हुआ है? लड़ाई हुआ है? क्या लड़ाई हुआ है बताइए? हाँ मतलब लड़ाई हो गया है, ठीक है। तो जब हम लोग जो मोमबत्ती रहता है, जो मोम रहता है, उसको दियली में रख के जलाते हैं ना, गरम करते हैं ना, तो जब गरम करेंगे तो वो मोमिया क्या करेगा? पिघल जाता है, देखते हैं ना, पिघल जाता है, ठीक। अब फिर वो मोमिया जब ठंडा हो जाता है, उसी को ये क्या कहते हैं, पपीता के पाइप में, पपीता का जो पत्तिया का पैपवा होता है उसी में डाल के एक तरफ अंगूठा से बंद करके उसी में रस्सी डाल के उसी में अगर मोमबत्ती बना देते हैं ना, ऐसे ही होता है ना। तो जब मोम को गर्म करेंगे तो मोम की क्या है, किस में बदल जाएगा? पानी में, द्रव में बदल जाता है ना। और लेकिन जब उसको छोड़ देंगे वो ठंडा हो जाता है तो फिर किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है ना। तो इसका मतलब, अब बर्फ को भी देखे होंगे, बर्फ को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा? द्रव में, ठीक है। और ठंडा करेंगे, ठंडा का मतलब फ्रिज में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। ये है ना। जल है, जल को गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा ना। और फिर ठंडा करेंगे तो वाष्प किस में बदल जाएगी? जल में। इसी से तो बारिश होती है।
ये जो चिन्ह है वो चिन्ह ये दिखाता है कि गर्म करेंगे तो ऊपर वाला होगा, ठंडा करेंगे तो नीचे वाला होगा। एक तीर इधर और एक तीर इधर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम परिवर्तन कर रहे हैं तो पदार्थ का रूप बदल जाता है। रूप बदल गया कि नहीं? ये जो ठोस था वो किसमें बदल गया? द्रव में। इसका रूप तो बदल गया, रूप बदल गया कि नहीं? जो ठोस था वो किसमें बदल गया? द्रव में। रूप तो बदल गया, ठीक। लेकिन वो पहली अवस्था में भी आ जाता है, ठीक है। परिवर्तन करेंगे तो वो पहली अवस्था में भी आ जाता है। तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप क्या होता है? बदल जाता है, लेकिन पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में भी आ जाता है। उस परिवर्तन को हम लोग क्या परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप क्या होगा? बदल जाएगा। पहले तो उसका रूप बदल जाएगा, लेकिन फिर पुनः वह अपनी पूर्व अवस्था में क्या होता है? आ जाता है। इस अवस्था को, इस परिवर्तन को, ठीक है, इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन समझ में आया? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप क्या होगा? बदल जाएगा। क्या होगा? बदल जाएगा। तो पहली अवस्था में आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। आपसे पूछा जाएगा कोई उदाहरण बताइए, तो क्या कहेंगे? ठोस मोम को द्रव में बदलना, ठीक है। बर्फ को पिघलना, बर्फ को द्रव में बदलना, गर्म करने पर द्रव में बदलना, ठंडा करने पर बर्फ में बदलना। जल को गर्म करने में भाप में बदल जाएगा, और भाप को गर्म ठंडा करेंगे किस में बदल जाएगा? जल में, ठीक है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन सब कुछ है। पदार्थ का रूप, आकृति बदल जाएगी। एक पदार्थ भी बन सकता है, एक से ज्यादा पदार्थ भी बन सकता है। कैसे? जैसे देखिए, जब मोमबत्ती जलती है, ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती जलती है। आप हमें ये बताइए कि ये मोमबत्ती है, जब जलती है तो क्या होता है? ऊष्मा भी मिलता है, गर्मी मिलता है कि नहीं? गर्मी मिलता है कि नहीं? मोमबत्ती जहाँ जलती है वहां पर गर्म रहता है कि नहीं? प्रकाश भी मिलता है कि नहीं? तो क्या चीज मिला? दो चीज मिला, मिला ना? तो लेकिन अगर मोमबत्ती जल गई तो मोमबत्ती जलने के बाद पुनः मोमबत्ती प्राप्त कर लेंगे? धागा एक बार जल गया मोमबत्ती का तो वो धागा फिर बन जाएगा? नया धागा लगाना पड़ेगा ना। तो मोमबत्ती का जलने में क्या होता है कि जलने पर एक या अधिक नया पदार्थ बनते हैं। इसमें नया पदार्थ बन जाते हैं, आकार नहीं बदलता है, एकदम नया पदार्थ बन जाते हैं। इसमें क्या है? केवल आकार और रूप बदल जाता है। नहीं होता है क्या? ये जल है, भाप बन गया, लेकिन ये वास्तव में जल ही है, इसका रूप केवल बदल गया है। इसको ठंडा करेंगे पुनः पानी बन जाएगा। लेकिन जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती का जो धागा है, ये धागा क्या बन जाता है? राख बन जाता है। क्या बन जाता है? राख बन जाता है। और राख से पुनः धागा नहीं बनेगा। राख से धागा बन जाएगा क्या? तो मोमबत्ती में एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं। जब कोई पदार्थ में परिवर्तन होता है तो एक पदार्थ भी बन सकता है, एक से ज्यादा पदार्थ भी बन सकता है। लेकिन क्या होगा कि उसमें पदार्थ पूर्व अवस्था में नहीं आ पाएगा। पहले अवस्था में आ सकता है क्या? पहली अवस्था में आ जाएगा पदार्थ? नहीं आ पाएगा। मोमबत्ती का जो धागा है वो जो जल के राख बन जाता है, वो उस राख से पुनः धागा बन जाएगा? हाँ, ये हो सकता है कि जो मोम है उस मोम से आप मोमबत्ती बनाएंगे, इसमें धागा जोड़ना पड़ेगा, धागा अलग से डालना पड़ेगा ना। जो मोम पिघली है उससे उसको इकट्ठा करके आप मोमबत्ती तो बना देंगे, लेकिन उसमें धागा अलग से डालना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा पदार्थ तो बना नहीं। तो ये कौन सा परिवर्तन है?
रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं लेकिन पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। अगर आपसे पूछता है कि उदाहरण बताइए, कोई रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए, तो क्या कहेंगे? मोमबत्ती का जलना। क्या कहेंगे? मोमबत्ती का जलना। लकड़ी का जलना हम कहते हैं। लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? जब लकड़ी जल जाएगी तो क्या मिलेगा? राख। उस राख से पुनः लकड़ी बना सकते हैं क्या? अगर बना देते हम लोग तो कहीं आगी लग के पूरा घर तो जल जाता, तो उस घर जल कर जो राख बन जाता है, उस राख से पुनः फिर घर भी बना देते हम लोग। तो ऐसा होता है क्या? तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः नहीं बन पाता। ठीक है, एक बार जल गया तो उसका आकार और आकृति सब कुछ बदल जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। लकड़ी जल गई तो क्या बन गई? राख बन गई। वो लकड़ी का रूप नहीं है, वो पूरा का पूरा अलग चीज है। बात समझ में आई? तो अब मुझे बताइए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकार और रूप बदल जाता है, आकार और रूप बदल जाता है, पदार्थ पुनः पहली अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक या रासायनिक? कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं और पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है, वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, उदाहरण के रूप में मुझे बताइए कि बर्फ को गर्म करेंगे तो बर्फ पिघल जाएगी और फिर ठंडा करेंगे तो बर्फ क्या होगा? अरे जो पानी है, बर्फ को गर्म करेंगे तो जल में बदल जाएगा और जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ में बदल जाएगी। ये परिवर्तन जो है वो कैसा है? भौतिक या रासायनिक? और जल का वाष्प में बदलना, ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक। ठीक है, और मुझे बताइए कि मोम है, ठोस मोम है, ठोस मोम को पिघलाकर द्रव बनाना, ये कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, माचिस की तीली का जलना, अगरबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना। कोई आदमी बेचारा मर गए हैं, उनका जलना। आदमी मर गए हैं तो जब जला देते हैं तो राख बन जाता है, तो पुनः राख से आदमी बना देंगे क्या? ऐसा तो होगा नहीं। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ में आया? दोनों में अंतर समझ गए? उदाहरण बता देंगे? अगर छांटना होगा कि कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा, कौन सा रासायनिक परिवर्तन होगा, बता देंगे? पटाखे का जलना, पटाखे का फूटना, पटाखा जो बना है जब एक बार फूट गया तो वो पुनः पटाखा बन जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। फुलझड़ी का जलना, समझ गए बात को ना? वेरी गुड, चलिए।